नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार कांपता हुआ बंद हुआ। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत कमजोर थे। इंडियन मार्केट्स की एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली 19,279 के लेवल पे। 19,339 आज के दिन का हाई है, लेकिन कन्विक्शन की बहुत कमी थी। दिन भर उठापटक देखने को मिली, बस बच गए किसी तरीके से। आज 19,229 का लो लग गया और क्लोजिंग आई है 19,265 के लेवल की। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। उससे पहले आज के सत्र में 120 पॉइंट्स की करेक्शन निफ्टी पे देखने को मिली है। निफ्टी बैंक 264 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद 44,231 के लेवल पे। एक बार 44,000 के लेवल को आज ब्रीच कर गया था। इसके अलावा सेंसेक्स 365 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है 64,886 के लेवल पे। एडवांस डिक्लाइंस हिम्मत ही नहीं थी आज एडवांसेस की। 11 शेयर्स मात्र निफ्टी के चढ़े हैं, बाकी सब टूटे हैं। निफ्टी गेनर्स में आज सरप्राइज था जियो फाइनेंशियल। ये स्टॉक पलट गया निचले सुरों से। 3.8% का गेन क्लोज टू क्लोज दिखाई देगा, लेकिन एक बार लोअर सर्किट पे था, वहां से उछला है ये स्टॉक, तो तगड़ी रिकवरी मानी जाएगी। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से लोअर सर्किट लगा रहा था, आज एक और लोअर सर्किट लग गया था एक बार। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, आज नोवरा की रिपोर्ट के बाद इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली। 2.5% की बजाज फाइनेंस भी चला है। एशियन पेंट्स, ओएनजीसी स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन जो लूजर्स हैं उनकी सूची बहुत लंबी है। और एलएनटी 2% टूटा आज, डॉक्टर रेड्डी 2% टूटा, जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली। वायदा कारोबार पे आज जो सबसे तेज चला वो है ओडा आइडिया। ये स्टॉक लगभग 9.5% के आसपास की तेजी पकड़े हुए था। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस वैसे इस सीरीज में कमाल कर गया, 9% चढ़ गया आज। इसके अलावा सन टीवी 4.25% चढ़ा है। इंडस स्टार्स, बजाज फिनसर्व, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज वायदा कारोबार पे गेंस मिले। लेकिन गिरावट वाले स्टॉक्स यहां पर भी लिस्ट लंबी है। जीएमआर एयरपोर्ट्स में आज मुनाफा वसूली हो गई 4% के आसपास की। सिंजीन 0.4% टूट गया। इंडिया मार्ट 0.4% टूटा है। एलएनटी फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स की हालत टाइट थी, आज 3% से 3.5% के आसपास टूटे। सेक्टर स्पेसिफिक देखिए, पहले तो अदानी ग्रुप समूह के स्टॉक्स पे नजर रखनी होगी, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद एक खबर आई कि सेबी ने एक स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी है और उसमें 24 केसेस का जिक्र किया गया है, जिसमें 22 में फाइनल जांच हो चुकी है, उसको कंपिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल भी मिल गई है। और उसके बाद जो 2 केसेस हैं उसमें अभी जांच बाकी है। लेकिन जो रिपोर्ट का इंतजार है सुप्रीम कोर्ट में, वो तारीख है 29 अगस्त की, मंगलवार की। देखते हैं वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस मामले की, तो क्या आउटकम निकल के आता है, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और आज के सत्र में भी कांपे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर 1.5% से 2% टूट गए। अदानी एनर्जी 2.5% टूट गया। अदानी टोटल गैस, अदानी विल्मर, अंबुजा, एसीसी, एनडीटीवी, सब ये स्टॉक्स आज गिरकर बंद हुए हैं। फिर पीएसयू बैंक्स, यहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस लूज होता चला जा रहा है, क्योंकि मुनाफा वसूली हो रही है पिछले कुछ दिनों में। और आज भी देखिए आप, पीएसबी 3.5% टूटा है, पीएनबी 2.5% टूटा, इंडियन बैंक 2% नीचे बंद हुआ, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कहीं छुपने की जगह नहीं थी, बहुत ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली। इसके अलावा फाइनेंशियल्स का दिन खराब था। एसबीआई कार्ड, आरईसी लिमिटेड 1.25% के आसपास टूटे हैं। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एलआईसी हाउसिंग, श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, ये तमाम स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। मेटल्स का दिन खराब था। एक्चुअली आज हुआ ये है कि अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली है, आपको सेक्टर स्पेसिफिक तो बिकवाली ही दिखेगी अल्टीमेटली। मेटल्स में जेएसपीएल, वेल्सपन कॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, नाल्को, हिंडाल्को, एनएमडीसी, स्टील अथॉरिटी, सब टूट गए। इसके अलावा आईटी में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एम्फेसिस, कोफोर्ज 2.5% से 3% के आसपास टूटे। कोफोर्ज में कल की तेजी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। एलटीटीएस, एचसीएल टेक, एलटीआईएम, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए। हेल्थ केयर स्टॉक्स में सिंजीन 4% टूटा है, डॉक्टर रेड्डीज 2% टूट गया, बायोकॉन 2% टूट गया, जाइडस लाइफ, टोरेंट फार्मा, मैक्स हेल्थ में करेक्शन देखने को मिली। ग्लेनमार्क, सन फार्मा 1% के आसपास टूटते हुए नजर आए। एफएमसीजी में आईटीसी गिरावट को लीड कर रहा था, 1.5% कमजोर। टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, वरुण बेवरेजेस, मैकडॉवल, डाबर, यूबीएल, एचयूएल, तमाम स्टॉक्स लाल निशान में। रियल्टी स्टॉक्स में भी लोदा, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फिनिक्स जैसे स्टॉक्स टूटे हैं। और ऑटोज में भारत फोर्ज 2% नीचे, एमएनएम, टाटा मोटर्स 1.5% नीचे, टीवीएस, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिली। मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, तो अल्टीमेटली कहीं छुपने की जगह थी नहीं, इक्के दुक्के स्टॉक्स चलते हुए दिखाई देंगे आपको। आज बाजार पर दबाव ज्यादा था और फिर कहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव पे आके बंद हुए हैं। आर्या पहाड़ की लड़ाई होगी अगले हफ्ते। ये सपोर्ट जोन अगर टिक गए 19,200 तो ठीक, लेकिन अगर इसके नीचे गए तो फिर बिकवाली बढ़ जाएगी। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड का जो आईपीओ है वो 28 अगस्त को बंद हो जाएगा। अब तक 10.65 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। प्राइस बैंड 94 से 99 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया है। कर्मचारियों के लिए 9 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट भी रखा गया और इशू के जरिए 308.88 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है।
अब आगे क्या होगा, बड़े इवेंट से पहले बाजार दायरे में फंसा हुआ है, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन एक पुल बैक आया था इस हफ्ते, वो 2 ही दिनों में सुहा गया। ऊपरी स्तरों पर एकदम से मुनाफा वसूली होती हुई नजर आई है, बहुत जबरदस्त तरीके से पेंच फंस गया हायर साइड पर जाके, 19,600 को लेवल को रिकॉन्कर नहीं कर पाए और पिछले 2 दिनों से वहीं से मुनाफा वसूली देखने को मिली। आज तो बाल बाल बच गए। इसके अलावा जैक्सन होल सम्मेलन जो शुरू हुआ है यूएस में, उसमें यूएस फेड चेयर के जो बयान होंगे, जो स्पीच होगी, वो अहम होगी। अमेरिकन मार्केट्स उस पर रिएक्ट करेंगी और उसको देखना होगा। 28 अगस्त सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं एजीएम है, वो रडार पर रहेगी। एक बड़ा इवेंट है, सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देख पाओगे। 29 अगस्त को, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, अदानी ग्रुप फोकस में रहेगा। अदानी ग्रुप इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इस मुद्दे की, हिंडनबर्ग अदानी मामले की सुनवाई है, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा स्टॉक्स पे। अगले हफ्ते यूएस के और भारत के जीडीपी फिगर्स भी आने हैं, जिन पे ध्यान रखना होगा। ग्लोबल बाजारों के मूड माहौल को देखना होगा। हाँ, ये समझ में आता है कि बाजार में कोई भी उछाल आया तो बिकवाली करने वाले रेडी हैं। आप ये समझिए कि ऊपरी स्तरों पर 19,300, 19,400, 19,500 में भर भर के कॉलें खड़ी हुई हैं, 1-1 करोड़ शेयर्स खड़े हुए हैं। तो ऐसे में कैसे ये अगला हफ्ता जो होगा वो मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, तो कोई बहुत बड़ी चाल तो आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते मार्केट से। कोई उछाल आ गया एक इवेंट के चलते तो फिर वो उछाल यूज किया जाएगा बिकवाली करने के लिए। नीचे 19,200, 19,250 के लेवल्स को अगर बचा गए तो ठीक, ये बस आखिरी लेवल है जिसपे सबकी उम्मीद टिकी हुई है। एग्जैक्टली कौन से ऐसे लेवल्स हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक का पुट कॉल रेशियो यानी कि डेरिवेटिव मार्केट का पूरा आकलन, और साथ ही साथ इंडेक्स स्पेसिफिक कैसे पोजीशंस बना रहे हैं एफआईएस, कितनी लॉन्ग पोजीशंस उनकी। अगर आपको ये सारा डेटा चाहिए और वो बाजार ओपनिंग से पहले, तो आपको मिल जाता है बिस्तक कम्युनिटी पेज पे, वो शेयर होता है, लेकिन एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को। 3 कैटेगरी के प्लान्स बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299, 599 रुपीज़ पर मंथ रिस्पेक्टिवली। एक तो मॉर्निंग ओपनिंग से पहले ये न्यूज़लेटर आपको शेयर किया जाता है, और साथ साथ कोई भी अगर आप सवाल पूछते हो लाइव चैट शो में तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। गोल्ड और प्लैटिनम हमारे हायर ग्रेड प्लान्स हैं जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है, और चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। स्पेशल शोज उसके लिए ऑर्गेनाइज होते हैं और उसका नोटिफिकेशन गोल्ड और प्लैटिनम मेंबर्स को भेज दिया जाता है। प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है जिसमें पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मौजूद है, और तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, और इसके अलावा क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। और 10 बजे का ऑप्शन ट्रेड भी आपके काम का, लेकिन वो तभी कीजिए जब आपके पास एग्जैक्टली नॉलेज है कि ऑप्शंस में कैसे प्ले करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और सभी कहता है कि 10 में से 9 ऑप्शंस ट्रेडर्स, इक्विटी ऑप्शंस ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। तो अगर आपने रिस्क कैपेसिटी को आप जानते हैं और ऑप्शंस के सभी नियमों को आप जानते हैं, तभी ऑप्शंस ट्रेडिंग की ओर जाइए, नहीं तो फिर कैश मार्केट में धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला हफ्ता बेहद अहम है। ये 2 सत्र जो बाजार के लिए बीतेंगे वो बहुत अहम है, क्योंकि रिलायंस की एजीएम और सुप्रीम कोर्ट में अदानी मामले की सुनवाई, ये 2 बड़े इवेंट्स बाजार को झेलने को पड़ेंगे अगले हफ्ते। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।